ये सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा की त्रासदी नहीं है। सिस्टम की साठगांठ से लूटने वाले ऐसे बिल्डर देश के हर शहर में हैं, जो लोगों की कमाई पर कुंडली मारकर एसी कमरों में बैठे हुए हैं और घर की ख्वाहिश रखने वालों को धूप में भटका रहे हैं। तो बहुत हुआ अब ये भटकना। सिस्टम को जगाइए, ऐसे बिल्डरों को सड़क पर लाइए, उठाइए अपना फोन और इनकी घंटी बजाइए। सुपरटेक अप कंट्री की तरह ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रुद्रा पैलेस हाइट्स में भी लोग बरसों से अपने घर के इंतजार में एक एक दिन काट रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तो वादा था कि 2016 तक पोजीशन दे दिया जाएगा, लेकिन 9 साल हो गए, बिल्डर का वादा पूरा नहीं हुआ। मैंग जी, कौन सा फ्लैट है पहले तो मतलब ये बताइएगा, और कब? फ्लैट टावर B6 है। आई थिंक टावर B6 यही वाला है, ये वाला टावर है, और 7th फ्लोर पे हमारा फ्लैट है। मुझे नहीं पता मतलब वो सराउंडिंग किस तरह बनती है, बट हमारा 7th फ्लोर पे फ्लैट है। ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था ये 2007 या 8 की कहानी है। 2011 में जब मैं इसमें इंट्रोड्यूस हुआ हूँ तब भी ये टावर्स ऐसे ही खड़े थे। 2012 में भी ऐसे ही? 2011 में भी ये टावर्स ऐसे ही खड़े थे। हार्डली ऊपर का एक आध कोई फ्लोर बना होगा तो बना होगा, बट ये स्ट्रक्चर 2011 में भी ऐसा ही खड़ा था और ये स्ट्रक्चर आज भी ऐसा ही खड़ा है। बीच में कोविड भी आया, हम लोगों के काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, तब भी हमने बिल्डर से रिक्वेस्ट की, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो काफ़ी मकान मालिकों ने घर खाली करवा लिए जो लोग रेंट पर रहते थे। तो तब हमने बिल्डर से रिक्वेस्ट की कि भाई बी है, कैसे करोगे, कुछ तो तरीका निकालो, कैसे भी बस कम से कम छत तो दो। बट बिल्डर की तरफ से कभी कोई नहीं। कितने लोग बुकिंग करा के मर चुके हैं। तो मुझे तो अब ये लगता है कि बिल्डर की, बैंक की, प्रशासन की, सबकी मिली भगत है इसमें। अब जरा ये तस्वीर भी देखिए। प्रोजेक्ट का नाम है महागुन माय वुड्स फेज 3। 4 टावर के इस प्रोजेक्ट को साल 2019 में पूरा हो जाना था, लेकिन घर की चाबी अब भी दूर है। बिल्डर हर बार एक नई तारीख दे देता है और वो नई तारीख है कि कभी आती ही नहीं। राजधानी नोएडा में कई सारे ऐसे फ्लैट प्रोजेक्ट्स हैं जो आज की तारीख में कई दशक से इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। एक तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं, देखिए। ये मेरे ठीक पीछे आपको महागुन माय वुड्स का अंतिम फेज का ये पूरा फ्लैट्स का, टावर का ये पूरा समूह दिखाई देगा। तकरीबन ये 4 टावर हैं जो पिछले 1 दशक से इनकम्प्लीट पड़े हैं। मैंने यहाँ पर फ्लैट बुक कराया था 2016 में और बिल्डर ने बोला था 2018 और ज़्यादा से ज़्यादा जून 2019 तक आपको फ्लैट मिल जाएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, जब इतना रहे तो 2 साल के लिए और सही। फिर 2018 के करीब आया तो यहाँ देखा स्थिति तो कुछ भी नहीं थी, बनने के लिए कोई स्ट्रक्चर भी रेडी नहीं था। आफ्टर दैट 2018 निकल गया, 2019 पूरा निकल गया, कोई स्थिति में सुधार नहीं। उसके बाद फिर कोरोना भी आ गया, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। बिल्डर से पूछते हैं कि क्या करना है, कब तक मिलेगा, अब बोलते हैं अभी जून में मिल जाएगा। तो अभी इस केस में हो ये रहा है, काफ़ी सारे लोग इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, लोग रेंट पे भी रह रहे हैं, EMI भी पे कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो EMI भी पे नहीं कर पा रहे, उनके नोटिस मैंने देखे हैं यार रिसेप्शन पे चिपके हुए हैं, क्योंकि उनकी EMI बाउंस हो गई है। अब वो ना तो फ्लैट को बेच सकते। मैंने देखा कई सारे लोगों के नाम से नोटिस चिपके हुए हैं नीचे। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दीपांकर कुमार की माने तो गौतम बुद्ध नगर में इस वक्त 100 से ज्यादा ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो या तो रुके हुए हैं या फिर बस ढांचा बनकर खड़े हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 50 से 60 हजार खरीदार फंसे हुए हैं, जो बैंक की किस्त तो भर रहे हैं, घर का किराया भी भर रहे हैं, वो भी हर साल बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में जब आप आएंगे तो आपको ढेर सारे कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट दिखाई देंगे जो बीते कई दशकों से लगातार बन रहे हैं। लेकिन स्थिति आप देख लीजिए क्या है। ये हाल है शिवालिक होम्स का। कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आज की तारीख में कई दशकों से इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं? क्या है स्थिति? अभी भी देखा जाए तो अगर एग्जैक्ट नंबर तो बोलना संभव नहीं हो पाया, बट अभी भी लगभग मान के चलिए कि 25-30 से ज़्यादा सिर्फ इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रोजेक्ट हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं।
अगर पूरे गौतम बुद्ध नगर में देखा जाए तो 100 से ऊपर होंगे। कितने ऐसे होम बायर्स होंगे जिनका बेसिकली आज तक मतलब फंसा हुआ अनुमानित संख्या? कम से कम नहीं भी माना जाए तो 50-60 हज़ार रुपये, 50 से 60 हज़ार के आसपास अभी भी लोग होंगे जो कि फंसे हुए हैं, इस तरह के स्टॉल प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं। अर्थ हो गया, अभी भी यूनिटेक में चलिए काम शुरू हो रहा है, शिवालिक हो गए और रुद्रा पैलेस हाइट्स हो गए, नाम गिनवाने। आप सुपरटेक में तो आप जान नहीं रहे हैं कि सुपरटेक के हैं, तो 50,000 से ऊपर लोग अभी भी फंसे हुए हैं, खास सिर्फ इस क्षेत्र में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिल्डर की मनमानी और उनके धोखे के शिकार इन बायर्स को अब सारी उम्मीद यूपी की योगी सरकार से है। बायर्स चाहते हैं कि सिस्टम जागे, हरकत में आए और उन्हें रुलाने वाले बिल्डर्स पर वैसा ही एक्शन ले जैसा अंसल ग्रुप के खिलाफ लिया है। अंसल देश में रियल एस्टेट का एक बिग ब्रांड, एक बड़ा नाम जिसकी कभी तूती बोलती थी, लेकिन आज इसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि अंसल के प्रोजेक्ट पे प्लॉट और फ्लैट बुक करने वाले हजारों बायर्स दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में एक दशक हो गया खरीदारों को घर या प्लॉट नहीं मिला है। हमने जो है 200 स्क्वायर मीटर के 2 प्लॉट लिए थे, मैंने और मेरे भाई साहब ने लिए थे। हमने 50% की धनराशि दी थी 2012 में। 2019 में मालूम पड़ा कि साहब यहाँ पर तो कोई इन्होंने ज़मीन खरीदी ही नहीं है, और उसके बाद में उन्होंने मुझे ये एग्रीमेंट दिया, और इस एग्रीमेंट के अंदर में आप देखेंगे ये एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, लीगल था, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, और इसके अंदर में उन्होंने साफ साफ हमको लिख के दिया पोजीशन ऑफ द प्लॉट। बायर्स की टेंशन तब और बढ़ गई जब पता चला कि अंसल ग्रुप दिवालिया हो गया है। जिंदगी का सुकून ही उड़ गया। सारे बायर्स इंसाफ मांगने लखनऊ की सड़कों पर उतर आए। सरकार के दरवाजे पर शोर मचा, कैसे ध्यान में ना आता। तब सीएम योगी खुद एक्शन में आए। सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। ये अंसल तो आप ही की उपज थी, आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अंसल पर पहला मुकदमा एलडीए की तरफ से दर्ज कराया गया। तब से अब तक अंसल पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। अंसल ने 2011-12 में अंसल के सेकेंड फेज के नाम पर लोगों से पैसे जमा कराने शुरू किए थे, जिसमें लोगों को इस बात का आश्वासन था कि उनको थोड़े दिनों में ज़मीनें मिल जाएंगी। लगभग सेकेंड फेज़ 2011-12 से लेकर के आज तक का वक्त ले लें तो अभी तक लोगों को ज़मीनें नहीं मिली। कब आपने अंसल में प्लॉट लिया? सर मैंने 2012 में प्लॉट लिया था। 2012 में कितने का? सर उस समय मैंने इनको 16 लाख रुपए दिए थे। फिर उसके बाद 2018-19 में मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे पेपर भी लिख के दिया कि जो है आपका जो है 18 से 24 महीने में आपको हम प्लॉट दे देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उस समय उन्होंने मुझे प्रॉपर एक रजिस्ट्री भी भेजी कि आपका प्लॉट ज़मीन जो है एकदम क्लियर है। दैट इज़ माय क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अभी मैं गया पिछले महीने गया तो बोलते हैं आपकी लैंड भी क्लियर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक पॉलिसी है, 2003 में आई थी, उसके बाद 2007 में इसको रिवाइज किया गया था, हाईटेक सिटी पॉलिसी, और इसमें गवर्नमेंट का पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट था। यही सोचकर कि इसमें प्रदेश सरकार का इन्वॉल्वमेंट है और इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, इसी सोचकर मैंने ये प्लॉट यहाँ पर लिया था। मैंने इस तरीके की मंशा होना और फिर ये सब कुछ हो जाना तो ये तो सबकी मिलीभगत जैसा ही है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है इसमें कहीं ना कहीं शासन की और एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत है। एलडीए ने अंसल पर जो एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस उसकी जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि जिन किसानों से अंसल ने जमीनों की रजिस्ट्री कराई उन्हें उनका पैसा दिया या नहीं। पुलिस किसानों के बैंक खातों का ब्यौरा जुटा रही है। वहीं अंसल ग्रुप सफाई दे रहा है कि बायर्स से उसने जो वादा किया था उसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन वो अपना वादा पूरा करके रहेगा। हमारा वादा है लखनऊ वासियों को, हम चाहते हैं इस कॉलोनी को भी हमें
माननीय मुख्यमंत्री जी और सारी ब्यूरोक्रेसी का सहयोग मिले ताकि हम इस प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। देखिए, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट करने का टाइमलाइन 5 साल है हाईटेक पॉलिसी में। 2005 में जब इनको दिया गया डेवलपमेंट करने के लिए तो 5 साल का टाइम था, परंतु उसके पहले ही इसका एरिया का एक्सपेंशन कर दिया गया तो और 5 साल का टाइम एक्सटेंड हो गया। इनफैक्ट जो 2021 में भी गवर्नमेंट ने किया उसमें भी 2028 तक का टाइम इनके पास डेवलपमेंट का था। तो ये तो डेवलपर की ही नीयत अगर नहीं ठीक है, डेवलपर ने ही अगर डिसाइड किया है कि नहीं हम पालन नहीं करेंगे, तो उसी का ही ये निकला है। और वो जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर इसमें एलडीए के कर्मचारियों या अधिकारियों की भूमिका रही है तो हम लोग को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि उसको भी हम लोग ढूंढेंगे और उसके संबंध में भी रिपोर्ट भेजेंगे गवर्नमेंट। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अंसल ग्रुप के खिलाफ जब से एफआईआर दर्ज हुई है, बायर्स को धोखा देकर लूटने वाले दूसरे बिल्डरों पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिल्डरों पर शिकंजा कसने के लिए रेरा के कानून को और भी असरदार बनाने की जरूरत है। लेकिन कुछ और भी टिप्स हैं जो आज और अभी से गांठ बांध लीजिए कि आप किसी बिल्डर के लुभावने ऑफर के जाल में ना फंसे। बिल्डर को पैसा देने से पहले उसका प्रोफाइल पूरी तरह से चेक कर लें। पैसा तभी दें जब आपको भरोसा हो जाए कि आपका पैसा सुरक्षित है, वो सही प्रोजेक्ट में लग रहा है और डूबने वाला नहीं है। और हाँ, जो बिल्डर दागी है, अपने झूठे वादों से लोगों को लूट रहा है, उसके खिलाफ घंटी बजाना मत भूलिएगा। तो ये तय रहा कि जहां भी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा, आप फोन उठाएंगे, फौरन घंटी बजाएंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे रात 10 बजे किसी और के हक की आवाज बनकर। आसपास जो गलत हो रहा है, फिर उससे पर्दा हटाएंगे, फिर किसी सोते हुए सिस्टम को हिलाएंगे, उसे घंटी बजाकर उठाएंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।